आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कर्नाटक चुनाव का जो चुनाव प्रचार था वो थम चुका है और इसी के साथ वो नेता जो अलग अलग प्रदेशों से भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने कर्नाटक में अभी तक काम किया, ऐसे ही एक नेता उत्तराखंड से पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे हमारे साथ हैं। अभी अभी उतरे हैं यहाँ जौलीग्रांट में। बात करेंगे सर, बहुत बातें हुई हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर, बजरंगबली भी आए, किसी ने किसी को सांप कह दिया। क्या है वहाँ की हवा, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी दूर शोर जरा कम सुनाई दिया, क्या होने वाला है कर्नाटक में? देश का कोई सा भी प्रदेश हो, जनता जग चुकी है और जनता चाहती है कि सभी जगह डबल इंजन की गवर्नमेंट होने से आम जनता का हित होगा। कर्नाटक में वहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट ने जन भावनाओं के अनुरूप बहुत अच्छा काम किया है। मैं वहाँ 14 दिन चुनाव में था और जो आम जनता, गरीब जनता है, वो चाहती है कि डबल इंजन का गवर्नमेंट बननी चाहिए, बीजेपी रिपीट होनी चाहिए। और मोदी जी पे लोगों ने विश्वास किया है और वहाँ के स्थानीय गवर्नमेंट पे लोगों ने विश्वास किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कर्नाटक के हित में वहाँ की जनता ने कमल के फूल पे वोट देना है। 10 तारीख को चुनाव है और मैं वहाँ बहुत डीपली लोगों में जाने का मैंने काम किया है, बूथ स्तर पे जाने का काम किया है। और जन भावनाएं हैं कि पहले से कम 15 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एक्स्ट्रा जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में बनेगी। बजरंग दल को बैन करने का अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जिक्र किया, आपको लगता है क्या वो भाजपा के लिए संजीवनी है? नहीं, ये कोई संजीवनी की बात नहीं है। बात एक देश की अपनी संस्कृति की है और सनातन धर्म की है। जिससे कर्नाटक में हनुमान जी पैदा हुए, कर्नाटक से ही किष्किंधा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और उस प्रदेश में इस प्रकार की कांग्रेस की मानसिकता कि विशेष धर्म को हम आरक्षण देंगे और बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे, तो कम से कम हिंदुस्तान में और सनातन परंपराओं के तहत हनुमान जी के नाम पे एक युवा लोग देश का विकास करना चाहते हैं, देश को सही दिशा में, और भटके हुए युवाओं को धर्म से जोड़ के राम जी के काम पे लगाना जहां यह दल चाहता है, यह कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता है कि बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की उन्होंने घोषणा की है। यानी पीएफआई से तुलना बजरंग दल की है। यह कहीं ना कहीं हिंदुस्तान विरोधी मानसिकता कांग्रेस की है और इसको कर्नाटक की जनता 100% जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रिपीट होगी। कर्नाटक में साख की लड़ाई है, भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। आपको उत्तराखंड से संगठन ने एक जिम्मेदारी दी, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पेज पर आपके बंगलुरु सेंट्रल में कई जगह आप जा रहे थे बूथ तक। क्या किस तरह से आपने प्रचार किया और उत्तराखंड की जो भावना है, जिस तरह से आप उत्तराखंड में काम करते रहे, कितना प्यार आपको वहाँ के लोगों ने दिया और आपने क्या संदेश दिया है उत्तराखंड की तरफ से? उत्तराखंड यह प्रदेश का सम्मान, प्रदेश की इज्जत, देश नहीं विश्व के कोने कोने में उत्तराखंड का एक सम्मान है। हमारा सौभाग्य है कि मैं इस प्रदेश के अंदर पैदा हुआ और भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता बनने का मुझे मौका मिला। और जब इस निमित्त उत्तराखंड का वासी होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जब कर्नाटक में गए, तो निश्चित ही वहाँ की जनता ने इस प्रदेश की देवभूमि जानती है और देवभूमि हमारा प्रदेश है भी। इस नाते वहाँ की जनता ने बहुत इज्जत मान सम्मान दिया और हमने वहाँ कोई बहुत ज़्यादा काम किया ऐसा नहीं है। काम तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने ही काम किया है। हम तो उनके छोटे से एक हेल्पर बन के गए, एक छोटे से सहयोगी बन के गए, एक छोटी सी कड़ी निभाने के लिए
एक छोटा सा दायित्व निभाने के लिए हम गए। काम तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया है, वहाँ की गवर्नमेंट ने काम किया है, मोदी जी के नाम ने जो नाम है ना, उस नाम ने काम किया है। हम तो उसमें छोटा सा एक माध्यम थे। और मैं कहूँ कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया, क्योंकि हमारी वजह से गवर्नमेंट बनेगी ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के संविधान और मोदी जी का व्यक्तित्व, कर्नाटक की जनता और इस देश की जनता मोदी जी को विश्व का नेता बनाना चाहती है और विश्व गुरु भारत को बनाना चाहती है। इस निमित्त वहाँ के लोगों ने ऐसा प्यार दिया हमको और विश्वास भी दिलाया है कि 100% भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रिपीट होगी। हमने भी अपनी तरफ से उनका धन्यवाद दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जहाँ भी हम गए, थोड़ा बहुत जो भी हमने काम किया, वहाँ की जनता देवभूमि उत्तराखंड को सम्मान दिया है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ गया तो मुझको भी उत्तराखंड का एक वासी होने के नाते लोगों ने बहुत इज्जत मान सम्मान दिया है। और हमने भी रिक्वेस्ट किया है कि हमको इज्जत मान सम्मान जो मिल रहा है, आप सब लोग इसको वोटों में बदलें और डबल इंजन की गवर्नमेंट आप बनाइए। तो ऐसा लोगों ने विश्वास दिलाया है। मैं कर्नाटक की जनता का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप संगठन की ड्यूटी पूरी तन्मयता से हमेशा निभाते आए हैं। मेरा आखिरी सवाल है, 13 तारीख को कर्नाटक के चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड में दायित्व भी बंट रहे हैं। एक दुखद हादसा हुआ, मंत्री चंद्र राम नहीं रहे, सीट खाली है, लेकिन आगे अब सरकार को बढ़ना है, 4 सीटें खाली हैं। क्या लग रहा है? आप हमेशा संगठन में पहली पंक्ति पर काम के लिए खड़े रहते हैं, एक होनहार सिपाही को क्या याद किया जाएगा, क्या सोच रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मुझको बिना मांगे जब भी चुनाव आया हमेशा मुझे टिकट दिया और मैं अभी तक 6 चुनाव जीत चुका हूँ लगातार 5 बार MLA का मुझको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। और हम तो गुमनाम जीवन जीने वाले एक संघ के स्वयंसेवक हैं। अगर जो भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं जुड़ा होता, भारतीय जनता पार्टी ने इतना इज्जत मान सम्मान नहीं दिया होता, लगातार 5 बार विधायक बनाने का काम नहीं किया होता, तो हम तो गुमनाम हो गए, ख़त्म हो जाते। हम पे तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसी बहुत बड़ा एहसान है। और हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, कोई खाली नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जन भावनाओं के अनुरूप पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तराखंड प्रदेश का विकास कर रही है। हम सब लोग उसमें सहयोगी बन के काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ संगठन का महत्व है। और सब लोग जो काम कर रहे हैं वो हमारे अपने लोग ही हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो प्रदेश की जनता ने हमको दायित्व सौंपा है, हम उस दायित्व को ईमानदारी से निभाने में लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ कोई मंत्री बने या ना बने, सवाल ये नहीं है। सवाल बस यही है कि इससे प्रदेश का हित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो साख पे कोई बट्टा नहीं लगना चाहिए। और जो जनता हमसे चाहती है, जिस उम्मीद से हमको यहाँ विधायक बनाया, हम उस उम्मीद को पूरा करें, ये हमारी इच्छा है। मंत्री बनना ना बनना ये कोई महत्व की बात नहीं। सर, ज़रूरी भी है ना, निकाय चुनाव है, अगले साल 2024 का लोकसभा चुनाव है। अगर 4-4 मंत्री की सीट खाली रहेगी तो सरकार के हाथ कैसे काम करेंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। नहीं, अभी तक हमारी गवर्नमेंट, हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमारा मंत्रिमंडल पूरा काम कर रहा है। हमारे सभी विधायक लोग, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, हम सब लोग एकजुट होकर हम अपनी सरकार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई काम प्रभावित नहीं हो रहा है। पद कोई खाली है या नहीं है, ये महत्व की बात नहीं है। नीयत साफ सुथरी है, नीयत में सकारात्मकता है और उसी के तहत हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाला चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धन्यवाद, हमसे बात। मेहरबानी। तो ये थे अरविंद पांडे, और जिन्होंने कहा कि कर्नाटक से लौट आए हैं, कर्नाटक से लौट कर आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर डबल इंजन की सरकार मिले। ऐसा उनको वहाँ से भरोसा मिला है, जनता का भरोसा मिला है। यहाँ की जहाँ तक बात उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में कैसे जो खाली सीटें हैं कैबिनेट की, वो कब सरकार फैसला लेगी, क्योंकि अरविंद पांडे उधम सिंह नगर से आते हैं, प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं, काम करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं और वो इस समय एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। ये सुगबुगाहट इस समय चर्चा चल रही है। देखना होगा आने वक्त में जब 13 तारीख को रिजल्ट सामने आएंगे तो क्या उत्तराखंड की राजनीति में भी कुछ बदलता दिखाई देगा। जय भारत टीवी के लिए हेमभट्ट।